अब नीतीश भले अपना कुर्ता नहीं खोले तो एक्सरे नहीं होगा, लेकिन ऊपर से तो स्कैन कर ही ले रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि नीतीश कुमार हमेशा मजबूर रहते हैं। नवीन पटनायक जो हैं वो भक्ति करते रहे नरेंद्र मोदी की। पिछले 10 साल तक आपने कोई भी ऐसी बात सुनी क्या? कोई कंट्राडिक्शन सुना क्या? वो नहीं थे साथ में, फिर भी सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रस्टवर्दी था तो वही थे। मायावती की आज जो वर्तमान स्थिति है, कैसे कैसे वो आप देख लीजिएगा कि उससे पहले कांसीराम थे, उनका कोई परिवार नहीं था। मायावती, लेकिन मायावती आई थी तो किसी का परिवार बन के ही आई थी, बेटी बन के। जी निश्चित रूप से। और कांसीराम जैसे समाप्त हुए, हम जेपी की बात करते हैं, जेपी के पुत्र कहाँ हैं, उनकी लेगेसी कहाँ गई? उनके लेगेसी को किसने छीन लिया? नीतीश ने, लालू ने, वो समाजवादी तथाकथित जो समाजवादी कभी थे ही नहीं। वो बंदर बाट होना ही होना है। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन के प्रोडक्ट और कांग्रेस से जाके गठबंधन कर लिया सबने। हाँ, और नीतीश तो खुद इसके एग्जाम्पल है। उन्होंने भी किसी से तो हथिया ही न लिया। नमस्कार दर्शकों, देशनामा ही देख रहे हैं आप। देशनामा, जहां देश भर की राजनीतिक खबरों की अंततः की चीरफाड़ करके आपके सामने हम लेकर आते हैं। देखिए, देश में कई ऐसे ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं, हम उनको लगातार देशनामा में छू रहे हैं, उनकी चीरफाड़ कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अंततः देश के राजधानी की चीरफाड़ की जो कड़ी है, वो देश की राजनीतिक राजधानी, जिसे मैं अक्सर बाबा के सामने कहता आया हूं, बिहार तक पहुंच ही जाती है। आज भी विषय देश भर का ही है, लेकिन इसमें अगर बिहार स्वतः आ जाए तो हमें दोषी मत ठहराइएगा। इस स्वतःता का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आप जिस हेडलाइन को देख कर आए हैं उससे बात पहले कर लेते हैं। देखिए, कई बड़े राजनीतिक परिवार रहे हैं देश में, उनके पास सत्ता और पावर, चाहे वो पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, हमेशा रहा है। कई फैमिलीज तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, जैसे गांधी फैमिली, चौथी पांचवी पीढ़ी तक की बात अब हो रही है। लालू परिवार, बगल में आपके मुलायम सिंह का परिवार, और भी कई परिवार हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि जो लोग परिवारवाद से अपने आप को अछूत मानते हैं, जब उनके पैरों तले चादर खींची जाती है तो उनके पैर भी, उनके हाथ भी इसी परिवारवाद की आंच में सने नजर आते हैं। मोदी जी अपनी तरफ से दावा करते हैं कि वो परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी में अगर आगे पीछे देखिएगा तो ऐसे कई चेहरे हैं, अमित शाह के पुत्र जय शाह या फिर अनुराग ठाकुर, नाम कई हैं, बहुतेरे हैं। इन सभी नामों का जब जिक्र होता है तो परिवारवाद से भाजपा अछूती नहीं रहती है, मोदी जी चले रहते हैं। कालांतर में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने कहा है कि वो परिवारवाद से अपने आप को दूर रखेंगे, लेकिन इसका हश्र भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। जिन राजनीतिक दलों ने, जिन राजनीतिक परिवारों ने राजनीति अपने अगली पीढ़ी को नहीं सौंपी, उनकी स्थिति राजनीति में बद से बदतर होती गई। अब तो स्थिति यह है कि कई बड़े राजनीतिक तिस्मार का, तुर्रम खानों का नाम तक लेने वाला कोई नहीं है। तो क्या राजनीति में परिवारवाद स्वतःतः घुल जाती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है राजनीति का। ये पचफोरना है जिसके बिना ये छौका लगेगा ही नहीं। इसकी चर्चा तो करेंगे, और कड़ी बिहार देखिए पहुंच ही रही है। हम बिहार के एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो 18-19 साल से बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं, जिनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य अब तक राजनीति में नहीं आया है। और आप दर्शक समझ रहे हैं मैं किसकी चर्चा करने जा रहा हूं। नीतीश कुमार, समाजवाद का वो चेहरा जिसने परिवारवाद को कभी अपने आसपास भटकने नहीं दिया, लेकिन मोदी जी की तरह नीतीश कुमार के भी हाथ परिवारवाद से अछूत नहीं रहे हैं। जब नीतीश कुमार के जदयू के चादर को थोड़ा भी घसका दिया जाता है तो आसपास वो दिखने लगता है जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे की थी जैसे लगा कि नीतीश कुमार से बड़ा नेता तो आज तक समाजवाद में हुआ ही नहीं, कर्पूरी, और उनसे कहीं आगे जाकर बिठा दिया उन्हें। बिल्कुल सारे समाजवादियों को यह समझा दिया कि अगर समाजवादी हो तो परिवारवाद से दूर रहो, भ्रष्टाचार से दूर रहो। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है, लगता रहा है नीतीश सरकार पर। परिवारवाद का भी अब आरोप लगेगा, हमें ऐसा लगता है जी। और इसी परिवारवाद के आरोप से खुद को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने और अपने सारे कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनका उन्होंने आय और संपत्ति का ब्यौरा दिया। इस ब्यौरा के आने के बाद से हमने आपको पंचनामा में सब कुछ बता दिया, तो उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने बेटे को बेदखल कर दिया अपनी संपत्ति से।
क्या संपत्ति से बेदखल करना राजनीति में लाने का एक कारण है, या ये सय मात का खेल जो भाजपा और नीतीश कुमार के बीच चल रहा है, जिस शर्त की बात हम बार बार कर रहे हैं, अघोषित सी शर्त, बिहार लो दिल्ली दो जी, या दोनों दो कुछ मत लो जी, क्या है ये जो ऊपर का लाइन आप पढ़ कर आए हैं, इसकी सच्चाई क्या है, इसका ये जो पजल है इसका भावार्थ क्या निकलता है, वो सब बाबा से बात करेंगे। आज मुझे आप कंपाउंडर के रोल में और बाबा को डॉक्टर के रोल में देखिएगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जहां मेरे जांच और मेरे जो शल्य चिकित्सा की बुद्धि समाप्त होती है, वहां से बाबा की शुरू होती है। बिहार और देश भर की राजनीति के पहले शिल्पकार सर्जन बाबा हैं, तो इनसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, बाबा कभी नाव पानी पर, कभी पानी नाव पर, ये तो राजनीति का तकाजा चलता रहता है। बिल्कुल। कभी विपक्ष में अखिलेश यादव, कभी सीएम भी थे जी, आज बगल में आपके हेमंत सोरेन हैं जी, लगा कि सत्ता चली जाएगी, कल विपक्ष में भी रहे थे जी, पिता की राजनीति के बाद आगे बढ़े। तेजस्वी यादव हैं, पिता की राजनीति को भी आगे बढ़ा रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई नीतीश कुमार ने उनके पिता से जो सत्ता छीनी, उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और माना जाए तो बिहार में मोस्ट एलिजिबल सीएम का फेस तो तेजस्वी का आज भी है कायम। जी, जी, सबको तेजस्वी से ही लड़ना है जी, क्योंकि मुख्य लड़ाई में मेन जो खिलाड़ी है वो तेजस्वी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या अपनी अगली पीढ़ी लाकर बिहार की राजनीति में इस समाजवादी परिपाटी को जी, आगे बढ़ाकर कोई नया खेल करना चाह रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करेंगे नहीं? ये सब कुछ मीडिया का मनगढ़ंत कहानी है। ये सब कुछ दरअसल एक सिंपल सा कहा सकता है कि हवा महल है। देखिए, ये बोलने से पहले एक बात में क्योंकि सपोर्टिंग आर्गुमेंट जरूरी होता है। जी। सवाल तो मैंने पूछ दिया, उसका बोलता ही जा रहा हूँ। तो एक सपोर्टिव आर्गुमेंट मैं डाल देता हूँ आपको जी, ताकि आप फिर आराम से इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको बोलना बहुत कुछ है। जी, पूरे देश भर से घूम के आप आइएगा, एक तरह से वर्ल्ड टूर आपका इस देश भर में है। जी, जी। तो मैंने जो समझा अब तक, नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार को बड़े सच्चे समाजवादी कहना, परिवारवाद से और भ्रष्टाचार से दूर रहने वाला नेता कहना, दूसरी पीढ़ी को नहीं लाना राजनीति में नीतीश कुमार का, उसकी बड़ाई करना, क्या ये नीतीश कुमार पर एक नैतिक दबाव था कि नीतीश अपने पुत्र को या किसी और को अपने परिवार से राजनीति में न लाए और जदयू एक हत्थू पार्टी बनकर रह जाए, और जिस दिन जदयू समाप्त हो पूरी की पूरी जदयू भाजपा होस्टाइल टेक ओवर, जो कॉर्पोरेट में कहा था एक शब्द, वो कर ले। धीरे धीरे नीतीश कुमार के आसपास जितने लोग रहे हैं, भाजपा और अमित शाह और मोदी ने तो उनको खा ही लिया, या तो अपना बना लिया, या नीति से दूर कर दिया, या समाप्त कर दिया, या ऐसे सिरहाने पर खड़ा कर दिया जहां आशा भरी उम्मीदों से फिर वापस नीतीश कुमार की तरफ देखना पड़ता है। तो भाजपा अपनी, अब एक दो लाइन और, तो भाजपा तो अपनी इन रणनीतियों पर तो काम कर रही है। क्या यह नीतीश कुमार पर एक नैतिक दबाव डालता है कि अपने पुत्र को राजनीति में न लाएं? मोदी जी का स्टेटमेंट, या नीतीश इतने इम्यून है इन बातों से कि बोलकर अपनी बातों से भी मुकर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाली बात भी जो दबाव डालने की मोदी जी ने कोशिश की है, जिससे भी वो बढ़ जाएंगे? आधुनिक राजनीति में नैतिकता शब्द जो है ना, बहुत बड़ा शब्द हो गया है। पहले आपने सुना होगा कि कोई घटना घट जाती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते। नैतिकता एक शब्द बन के रह गया है आधुनिक राजनीति में। अब नैतिकता की बात अब जो मोदी जी करते हैं, वही नैतिकता को बेवकूफी का इक्विवेलेंट बना दिया गया। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि जो वर्तमान राजनीतिक सूचिता को बेवकूफी का इक्विवेलेंट बना दिया गया। बिल्कुल, आप उसको ऐसे लेकर सूचिता राजनीति नहीं कर सकते, सूचिता नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो आधुनिक राजनीति में आपको सपोर्टिंग राजनीति की जरूरत है। और पहले हुआ क्या करता था कि एक पार्टी जो होती है वो सत्ता में आया करती थी, अब कंबाइंड आपको आना पड़ता है। आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं रहता, आपको समझौते करने पड़ते हैं। अब ठीक है, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी के परिवार से कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, नीतीश कुमार के परिवार से अब तक राजनीति में कोई दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जिनके साथ वो सत्ता चला रहे हैं, आइडियोलॉजी सिर्फ अपने लिए मैं चादर हटाएगा तो सब एक ही। बिल्कुल, आप आइडियोलॉजी की जब बात कीजिएगा तो अपने लिए। और नीतीश ने तो ये कहा है कि तेजस्वी को बगल में बिठाकर दो बातें मैंने कल ही कहा था, एक इनके पिताजी को कैसे फंसाया, भ्रष्टाचार वाली बात भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा,
कि अब इनको आगे बढ़ाना है। जी, मतलब जिस परिवारवाद के दुश्मन के तौर पर नीतीश कुमार को लाया जी, गया, जी। उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया जब वो फंसे हैं कि हाँ परिवारवाद लालू यादव करते तो गलत नहीं करते हैं, उनके बेटे को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। जी। तो दूध के दूल्हे नीतीश नहीं है। बिल्कुल। आप दूर दूर से कहाँ आ रहे हैं? पैटर्न्स हैं वहीं। आप नजदीक आइए ना, आप नजदीक आइए। आप बहुत नजदीक आइएगा तो जिन लोगों के दम पे पार्टी चल रही है या देश की सरकार चल रही है, मोदी पार्ट 3 चल रहा है, उसमें आप सबसे पहला जो सबसे बड़ा पार्टनर है उसका नाम लीजिए, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू अपने ससुर की पार्टी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या परिवारवाद ये नहीं है? वो तो एक्सटेंडेड परिवारवाद है। निश्चित रूप से परिवारवाद है। नंबर 2 पे आइए, चलिए नीतीश कुमार की बात मान लेते हैं, कोई चिराग परिवारवाद पासवान। नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान पे आइए ना, उसका लंबी फहरिस्त है। चले आइए, शिंदे अपने बेटे को सबसे ऊपर करना चाहते थे, उद्धव ठाकरे एक समय दोस्त थे। कौन नहीं है, सब एक लाइन से खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात नमन जी की, अगर परिवारवाद की राजनीति और क्षेत्रीय दल, मैं राष्ट्रीय दल की बात कर रहा हूं, आपने शुरू में ही कहा है। हाँ, सबसे बड़ा परिवार आपने तो यहाँ सबसे गांधी परिवार है, जी, जिस पर परिवारवाद का सबसे बड़ा जो वास्तविक नेहरू परिवार है। बिल्कुल ठप्पा लगता है। और नेहरू परिवार में तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आप देख लीजिए कि हायरार्की बनी हुई है कि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष हो। एक लाइन यहाँ बोलूंगा कि इस परिवार ने इस बार मोदी को चापने का इनके पास मौका मिल गया था। जी, जी। इनके पास वो अवसर आ गया था कि ये थोड़ा सा अगर दिल बड़ा करके नीतीश को और बाकी को रोक लेते हैं जी। तो शायद नरेंद्र मोदी की सरकार ही नहीं बनती केंद्र में इस बार। बिल्कुल, इसमें कोई और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज बस करना होता कांग्रेस को। निश्चित। लेकिन कांग्रेस ने मोदी के सामने तीसरी हार स्वीकार ली, लेकिन परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई। और ये और यही कांग्रेस, भाई मैं एक और लाइन बोल दूं, यही कांग्रेस कालांतर में यह एहसास कराती रही कि हम परिवारवाद तो मानते ही नहीं है। हम देखिए मनमोहन सिंह को बना दिए, देखिए हमने खड़गे को बना दिया। ये डमी और डिकोय सामने करके भी परिवारवाद से बचने की कोशिश करती रही है, लेकिन दंश तो लगता ही है ना। नमन जी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको सत्ता तक पहुंचना नहीं है। आपका जमीन रहेगा तब ना मकान आप बनाइएगा। लेगेसी पारिवारिक बिल्कुल, यहाँ आपको पार्टी को सरवाइव कराने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जैसे ही कुछ दिन के लिए अंतर्ध्यान हुए थे राहुल गांधी, पूरी पार्टी एकदम बिखरना शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। और ये कहा गया था कि अगर नहीं कोई गांधी परिवार वही आए तो फिर पार्टी निश्चित हुई। अगर गांधी परिवार कोई फैसला नहीं लेता, आपने देखा कि बहुत दिनों तक प्रियंका गांधी की वापसी हुई। बिल्कुल। अब तो कार्यकर्ता भी मांगते हैं कि हमको नया नेता मत दो, राहुल गांधी को हटाओ तो प्रियंका गांधी दे दो। यूज्ड टू हो जाते हैं ना, आदत सी हो जाती है। आदत सी हो जाती है। यही राजसत्ता जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, राजसत्ता इसी को बोलते हैं राजसत्ता। अब इसमें फहरिस्त आप देखिएगा तो इस देश की राजनीति में सबसे पहला नाम जो आपने बताया कांग्रेस का, ये तो देश की राजनीति में है ही। इसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उदय जो हुआ वो इसी के आधार पर हुआ, इसी बेस पे हुआ। पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा अपने जनरेशन को पास होता है। बिल्कुल। बाप से बेटा को, बेटा से उनके बेटे को। बिल्कुल। बाकी सारी चीजें मैंने आप देख रहे होंगे तो व्यवहार में बहुत सारी चीजें नजर आती बाबा की जगह इतने इस नमाम में नंगे हैं, तो नीतीश तो संत लगते हैं इनके सामने। नीतीश ही संत नहीं है, जितने संत बने हैं ना वो सारे संतों की स्थिति बड़ी बुरी हुई है। क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीतिक सूचिता अब नहीं रह गई है नमन जी, अब सत्ता की सूचिता रह गई है। तो फिर आपने मेरा जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। नीतीश कुमार इन बाकी हमाम में नंगों को जब हम देखते हैं, मतलब परिवारवाद के सेंस में, तो नीतीश तो इससे इम्यून लगते हैं ना। नीतीश तो के सामने संत लगते हैं ना। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने तो पूरी तरह से उसको अभी तक मेंटेन रखा है। और वो बैठ करके अपने बगल में बैठा करके जब तेजस्वी यादव कहते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने सब कुछ कहते हैं कि इनके पिताजी के समय में सब होता था ना, 2005 से पहले होता था। ये तो बहुत अच्छा राजनीति कर रहे हैं, इनको देखे हैं आप। इन्होंने ही कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, हम 20 लाख कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बदलने की उन्होंने कोशिश की। या हो सकता है कि नीतीश कुमार बार बार दूसरे तरफ भी इशारा करते रहते हैं। नहीं, अब तो जब से तेजस्वी से अलग हुए हैं तब से परिवारवाद आरोप फिर लगाने लगे हैं। लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर कि ये लोग तो एक ही में ना घुसता रहता है, एक ही पार्टियां है, तो उसमें सब दिमाग लगाते रहता है। तो हम बोले नहीं होगा ये सब। नीतीश की पार्टी आज के डेट में नीतीश कुमार के द्वारा चलती है, अलग बात है, लेकिन नीतीश की पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो पार्टी बचाने के लिए हर तरह का स्वांग रच रहे हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और पिछले कई महीनों से ये दबाव बनता जा रहा है। उसके पीछे का कारण है कि यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो ऐसे कई दल हैं जिन्होंने अगर परिवारवाद का साथ नहीं दिया या उनकी लेगेसी उनके परिवार के लोगों ने नहीं संभाली तो वो पार्टी समाप्त होती नजर आ रही है। अच्छा बाबा, ये कहना चाह रहे हैं आप कि नीतीश कुमार परिवारवाद से अछूत जरूर रहे हैं जी, लेकिन अब वो
मजबूरी में परिवारवाद की ओर बढ़ेंगे। जो चर्चाएं उनके पुत्र की बार बार आ रही है कि अपने लेगेसी, अपने कुर्सी को अपने पुत्र को देना चाहते हैं, ये भाजपा के लिए तो थोड़ा डरावना होगा, बाकी सहयोगियों के लिए भी भाजपा के डरावना होगा, लेकिन नीतीश के लिए ये मजबूरी है। बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि पैटर्न कुछ ऐसा देश भर के में दिखा है, एकदम नजर आ रहा है, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है। जो हमने हेडलाइन में कहा भी है जी, पटनायक, मायावती जी, और जयललिता और उसके अलावा भी बहुत सारे दल हैं, वो वाली गलतियां नीतीश कुमार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उम्मीद भाजपा तो उम्मीद लगा के ही बैठी होगी। तेजस्वी भी कई बार देखते हैं, आज भी मिले तो खुश नजर आ रहे थे कि चाचा आखिर देंगे किसको। उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव अगर पॉलिटिक्स में कोई है तो हम ही ना है, क्योंकि हमारे पिताजी को तो कहते हैं तुम मेरे पुराने दोस्त हैं, तुम मेरे दोस्त के बेटे नहीं, भाई के बेटे नहीं होते तो तुमको हम बता देते जी। तो ये सारी चीजें नमन जी और नीतीश कुमार जब कुछ बोलते हैं तेजस्वी यादव को गुस्सा में भी, तो तेजस्वी बहुत उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब पर्सनल नहीं होते हैं। इतना तो राजद के किसी नेता को बोल देने पर तो कोई और बोल दे बाहर तो पर्सनल हो जाएंगे क्या, वो तो मकान दुकान लेके चढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी हंस कर टाल देते हैं उन बातों को। इस बार ही उनका जो बच्चा जैसा व्यवहार, आप एक बार बोल देते हैं, अरे हम मना थोड़े कर रहे थे, आप तो कह देते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये सारा करेंगे तेजस्वी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा नीतीश के मन में है। नीतीश के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, या इस बात का डर है कि कल ये वाला गोली तो हमको भी खाना है ना। हाँ, निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से बात कर रहे हैं। और नमन जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को सब कुछ बचाने के साथ साथ अपनी पार्टी को भी बचाना है। जिस मेहनत से, जिस कठिनाई से उन्होंने और अब तो संशय दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर स्वास्थ्य लचर होता जाएगा तो पार्टी पर से कंट्रोल हटता जाएगा। अब तो हमने देखा है आरसीपी सिंह ही जिस स्थिति में थे, पार्टी अगर नीतीश उठकर नहीं पकड़ते पार्टी को तो वहां भी गड़बड़ा जाते हैं। निश्चित ललन सिंह वाले फेज में भी यही हुआ। अब जो नया फेज चल रहा है इसमें भी यही बात हो रही है। ललन सिंह और संजय झा दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश ने ये परिवारवाद वाली गोली कभी खाई नहीं जी। लेकिन अब वही बात है कि डॉक्टर लिख दे कि सुबह शाम 2 पैक पीना है। नहीं, डॉक्टर को आप देखें, हाँ। सुबह शाम अगर लिख दे डॉक्टर कि अब बचाने का एक ही तरीका है कि 2 पैक सुबह 2 पैक शाम, तो अच्छा मुल्ला पादरी जी और माने पंडित जी लोग जी दवाई के रूप में तो थोड़ा सा तो ले ही सकते हैं, जो माजी जी कहते हैं। बिल्कुल, दवाई के रूप में लिया जाए तो ये असर करता है अच्छा का। सुने नीतीश कुमार के लिए जो बाबा वो तो बाबा मतलब वो तो छोटा सा नशा है जी, ये तो राजनीतिक नशा है, कुर्सी का नशा है। और नीतीश कुमार इस नशा में कितना माने मताए रहते हैं, ये तो 18 साल में हमने देख लिया है। इस नशे के सामने कुछ नहीं चलता है उनका, बिल्कुल एकदम हाथ गोर का हल ढीला पड़ जाता है इस कुर्सी के सामने। तो क्या अंतिम सवाल जो अब मैं बार-बार आपसे पूछ रहा था उसका जवाब दे ही दीजिए। नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक मजबूरी हो गई है अपने पुत्र को लाना। बिल्कुल परिवारवाद को का चोला अब ओढ़ना ही पड़ेगा। मोदी जी का जो एक तीर बहुत दूर से मोदी जी ने मारा था, आज उसका समझ में आ रहा है असर। आज बुझा रहा है कि मोदी जी ने माने जाल पहले बना लिया था जी, शेर बाद में आया। जो परिस्थितियां हैं, जो इतिहास गवाही दे रहा है, और इतिहास के पन्नों को जब हम पलट, तो हम उन्हें भी पलटेंगे। तो हम पलटेंगे। हम देश भर की राजनीति में बताइए बाबा, देश भर की राजनीति में कौन कौन से परिवार सफल, जो अपनी राजनीतिक हस्तांतरण करते गए नेक्स्ट जनरेशन को, वो कितने सफल रहे, और कौन कौन से ऐसे थे जो सफल नहीं हो पाए और हस्तांतरण उन्होंने नहीं किया, तो उसके चलते आज पार्टी का इतिहास ही खत्म हो गया। देखिए, नीतीश कुमार अगर राजनीति में देखा जाए तो उन्होंने दोनों आंख से दो तरफ देखा है। एक तरफ देखा है बर्बाद होते हुए लोगों को, जो पार्टी बनाए बहुत अच्छा कायदे से, तो नीतीश कुमार रामविलास पासवान को भी निपटा ही दिए थे। वो तो चिराग पासवान का पुत्र कादन संचय, निश्चित रूप से अपूत का पुत्र कादन संचय, बिल्कुल नीतीश से लड़के चिराग अपना ले लिया। ये बात और यही हाल तेजस्वी के पिताजी के साथ भी हुआ, उनके साथ भी है। लालू को भी नीतीश कुमार ने समाप्त ही कर दिया था जी। लेकिन बाद में तेजस्वी और वर्तमान परिस्थितियों ने भाजपा के सामने जो परिस्थितियों वाले सीएम बने थे जी, जिसका जो साहबुद्दीन ने कहा था, वो परिस्थितियां नहीं आई होती तो शायद तेजस्वी यादव को भी बिहार क्रांति में कभी नहीं आने देते निश्चित रूप से। लेकिन लालू प्रसाद तो किसी दूसरे को दे नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी वो चीज देख लिया था। दोनों के आंख एक ही क्या देख लिया था बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तक आपने जो राजनीति में देखा होगा कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सीख करके या टूट करके एक ही जगह से आई हैं, वो है कांग्रेस। सबसे ज्यादा अगर विश्वास किसी पर कर सकते हो तो अपने ब्लड रिलेटिव पर है। बिल्कुल। जाते जाते भी लालू यादव ने जेल में कहा कि अब क्या करें, तो एक तरफ थे पूरे उनके 5-6 सेनापति,
हर जाति, हर धर्म, हर माने स्टाइल के थे जी, बिल्कुल। शहाबुद्दीन से लेकर अगर चल जाते तो अंतिम तक आप समाजवादियों की लंबी फहरिस्त थी। राजपूत समाज से भी थे, ब्राह्मण समाज से थे, यादव से भी कुछ लोग थे, कुर्मी थे, कुशवाहा थे, लेकिन खुद उनके रिलेटिव तक थे, लेकिन दूर का थोड़ा सा था। जी। तो कितना भी ये लोग थे, इन सब की सारी समाजवादी लड़ाइयां, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, क्वालिफिकेशन सब फ्लॉप हो गया। लालू यादव को जब भरोसा करने का बारी आई तो वो किसी और को नहीं देकर अपनी पत्नी को दिए, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, इस बात को इग्नोर करना नहीं है संभव, वो नहीं थी, उनको देना लाजमी समझा जी। और प्रॉक्सी सरकार चलाने की कोशिश की। मतलब लालू यादव एग्जाम्पल है जी उस परिवारवाद जिसकी वजह से पार्टी और पार्टी की विचारधारा बच पाती है। हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, लालू यादव ने अपने परिवार को के एक सदस्य को आगे करके, जो कि उस समय के हिसाब से आज के जो मापदंड है नेताओं को उस हिसाब से फिट नहीं बैठती थी, राबड़ी देवी बिल्कुल घरेलू महिला थी, उनको देकर भी अपनी पार्टी की विचारधारा, पार्टी का कार्यकर्ता, कैडर, झंडा बुलंद रखा, बचा लिया। आज बचा तभी तो नीतीश कुमार उसका सपोर्ट लेकर के और सरकार बनाते हैं और दूसरे को डराते हैं। बिल्कुल। लालू प्रसाद ने अगर ये फैसला नहीं लिया, वाइल्ड फैसला नहीं लिया होता तो आज उनकी पार्टी बचाना बड़ा मुश्किल था, उनके हाथ से निकल चुकी होती। तो बिहार का तो हमने बता दिया, देश भर का बताइए। इसके बाद आप आगे आइए, आपके बगल में 20 साल पहले जो राज्य बना जी, 24 साल, उस राज्य में हेमंत सोरेन आए थे। संघर्ष बहुत किया शिबू सोरेन और हेमंत बहुत संघर्ष किया। आपने देखा होगा झारखंड के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। पहले मुख्यमंत्री भी बने और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने पुत्र को, जो कि इस प्रोफेशन में नहीं थे, उनको उस प्रोफेशन में लाया और राजनीति का गुर सिखाया। आज आप देख लीजिए कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने सफल राजनीति किया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अब वो अपनी भाजपा के विरोध का सब एक बहुत बड़ा चेहरा इस नॉर्थ साइड से तो वो है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तेजस्वी अब तक वो कुर्सी नहीं पकड़ पा रहे हैं जिस कुर्सी से वो भाजपा को रोक पाए राज्य में, लेकिन इसमें बहुत सफल, तेजस्वी से कहीं ज्यादा सफल हेमंत सोरेन दिखते हैं। और अपने अंतिम लाइन वही कहा कि हेमंत सोरेन को भी लगा कि जब जेल जा रहे हैं तो ही पुल्ड लालू, बिल्कुल एक लालू कार्ड वो भी खेल गए, लेकिन उनकी पत्नी तो खैर राजनीति वो परछाई के तौर पर देखती रही है। जी नहीं, एक बहुत बड़ा वहां भी परिवर्तन हुआ ना। आपने देखा कि कैसे चंपई सोरेन उनसे विरोध कर दिए थे, यही काम बिहार में हुआ था। आप याद देखिए, ये उदाहरण है नमन जी। बिल्कुल, एक तो आप झारखंड का उदाहरण देखिए, दूसरा बिहार का उदाहरण देखिए। 2014 में जब नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर जीतन राम मांझी को सत्ता दी, उन्होंने क्या किया? तो लगा था कि मतलब गड़बड़ा जाएगा, अगर ये समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, अब यही कारण है कि बार बार नीतीश को ये स्ट्राइक कर रहा है, किसी दूसरे के हाथ में देते हैं तो क्या होगा? बाजी रिपीट हो जाएगा। बस फिर उनको इतिहास की तरफ चले जाते हैं और उनका ध्यान सीधे मुलायम सिंह के पास चला जाता है। मुलायम सिंह के भाई थे, बहुत प्रयास किए थे। क्या लगता है कि अखिलेश ने जबरदस्ती किया था क्या? यहाँ तक कि मुलायम सिंह ने ये जाते थे, ये भी बात सब वो बोल के गए थे कि मेरे भाई के साथ गलत किया है मेरे पुत्र ने। बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स था, ये पॉलिटिक्स था, क्योंकि लेकिन देने की बारी तो बेटा को ही दिया गया। इसके बाद आप मतलब देकर बेटे को, यहाँ फिर एक जस्टिफिकेशन जरूरी है कि देकर बेटे को अपने समाजवादी की विचारधारा तो बचा ली। बिल्कुल, इसमें कोई बचा ली। आज 36 सीट जीतकर उस यूपी से अखिलेश सिंह ने साबित कर दिया कि वो अगला सीएम बन सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई ज्यादा दूर नहीं अखिलेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ से होनहार पुत्र, बिल्कुल यहाँ से सीधे महाराष्ट्र पहुंचिए। महाराष्ट्र जाने से पहले दिल्ली जाना जरूरी है। अभी दिल्ली वाला मैं प्रकरण रिपीट करूंगा क्योंकि ये मेरे समय का है। जी। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही केजरीवाल जेल गए थे। केजरीवाल ने ये जान लिया कि लालू यादव वाला ठप्पा हम पे नहीं लगना चाहिए तो, और परिवारवाद भी थोड़ा सा चाहते थे बचा लेना, भ्रष्टाचार का तो बहुत लग चुका है उन पर। तो गेम क्या खेला, क्या शानदार गेम खेला। सीएम तो अपनी पत्नी को ही बनाया लेकिन दिखावे के लिए एक परछाई वहां रख दी। बिल्कुल अपरोक्ष रूप से उन्होंने वहां सीएम जो दिया अपनी पार्टी से, वो दरअसल चरण पादुका उनकी पत्नी की थी। वहां रखी हुई थी निश्चित रूप से। और उनकी पत्नी एक्टिवली पॉलिटिक्स में हाँ, बस यही था कि उनको पता था कि चूंकि ग्रूम्ड नहीं है पॉलिटिकली, तो ये हो सकता है कुछ ऐसे बयान दे जिससे और मैं फंस जाऊं। उनको और समय चाहिए था। और उन्होंने जिस तरह से पार्टी बनाई थी, वो व्यक्तिगत बनाई हुई पार्टी उनकी नहीं थी, कई लोगों के कंबाइंड एफर्ट की पार्टी थी। आतिशी को कंप्लीट पावर नहीं दिया केजरीवाल ने, इसीलिए नहीं दिया कि अगर उनको मिल जाता तो शायद मांझी वाला प्रकरण वहां बिल्कुल या पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है। क्योंकि अब ज्यादा पीछे हम जाएंगे नहीं। अब महाराष्ट्र जब ले जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में पहले मैं ही बोल दूंगी कि इसी तरह की परिस्थितियों में शरद पवार की पार्टी गई,
शिंदे गुट अलग हुआ जो उद्धव गुट से जी। उन्होंने मतलब पुत्र को आगे किया और शिंदे को भी मानते थे उतना ही, तो पुत्र तो नहीं भागे लेके पार्टी जी। लेकिन शिंदे लेके जरूर भागे। तो ये भी साबित करता है कि ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड इज थिकर देन एवरीथिंग एवरीथिंग जी। ये साबित करता है। तो ये पैटर्न तो हमने स्टेब्लिश कर लिया। अब चला चलते हैं और कहीं और गणराज बचे हुए हैं। नहीं, इसके बाद आप रामविलास पासवान की बात कर लीजिए, वो तो हमने बिहार में कर लिया। देख ही लिया। उसके बाद आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, उन्होंने भी अपने पुत्र को स्थापित किया। देवीलाल, भजन लाल, एक लंबा फेरिस चल रहा है। देवीलाल की बात करिए, भजन लाल की बात कर लीजिए, अजीत सिंह की बात कर लीजिए, उन्होंने भी अपने बादल की बात कीजिए, बादल की बात कर लीजिए। इसके बाद मध्य प्रदेश के देवगौड़ा की बात, मध्य प्रदेश के रजवाड़ा परिवारों की बात, राजस्थान के रजवाड़ा परिवारों की बात कीजिए। निश्चित रूप थोड़ा सा पावर डिवाइड हुआ तो देखिए आज कांग्रेस और बाकी भाजपा कैसे वहां अपना सीएम बदल रही है और राजाओं का पावर सीज हो गया। जी 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 जी। तो लगातार राजा के पुत्र भी राजनीति में आ रहे हैं जी, लेकिन पावर सीज है सबका। तो अब ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष की तरफ हम चलते हैं। ये तो फायदे वाली बात रही है, नुकसान वाला बात। जी, ये नीतीश कुमार के दिमाग में ये हिस्ट्री तो है ही, लेकिन और अगर दूसरी तरफ हिस्ट्री देखते हैं कि नहीं छोड़िए अब तो अपने आइडियोलॉजी पर रहेंगे, तो उनको सबसे पहले ममता मायावती की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, बगल में ही मायावती की आज जो वर्तमान स्थिति है, कैसे कैसे वो आप देख लीजिएगा कि उससे पहले कांसीराम थे, उनका कोई परिवार नहीं था। मायावती, लेकिन मायावती आई थी तो किसी का परिवार बन के ही आई थी, बेटी बन के। जी, निश्चित रूप से। और कांसीराम जैसे समाप्त हुए तो ये भी एक एग्जाम्पल था। वही स्थिति, अगर अपने पुत्र होते हैं, पुत्री होती, उनको बढ़ाया होता तो शायद आज उनकी चर्चा मायावती की जगह होती। बिल्कुल। अब मायावती भी अपनी लेगेसी किसको देंगी? वही बिहार में हम देखते हैं, बिहार में भी उनके समकक्ष जब कांसीराम के हम आते हैं जी, तो हम यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिल्कुल। हम जेपी की बात करते हैं, जेपी के पुत्र कहाँ हैं, उनकी लेगेसी कहाँ गई, उनके लेगेसी को किसने छीन लिया? नीतीश ने, लालू ने, वो समाजवादी तथाकथित जो समाजवादी कभी थे ही नहीं। वो बंदर बाट होना ही होना है। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन के प्रोडक्ट और कांग्रेस से जाके गठबंधन कर लिया सबने। तो ये तो सच बात है कि उनको भी लगता होगा काश मेरा ही पुत्र होता। और समाप्त किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल। अपने साथ ला करके, अपने पास ला करके देख लिया कि इसका कोई लेगेसी नहीं है, कोई सेकंड लाइन का लीडरशिप नहीं है, तो आ जाओ मेरे पास। और जितने भी कैडर हैं आप देख लीजिए, सब भाजपा के साथ जुड़े हुए। नमन जी, बात सिर्फ मायावती तक ही सीमित नहीं है जी। इसके आगे आप बढ़िए, आप देखिए कि लंबे समय तक नवीन पटनायक जो है वो भक्ति करते रहे नरेंद्र मोदी की। पिछले 10 साल तक आपने कोई भी ऐसी बात सुनी क्या? कोई कंट्राडिक्शन सुना क्या? वो नहीं थे साथ में, फिर भी सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रस्टवर्दी था तो वही थे। नीतीश कुमार भी बेरंग उनके पास से लौटे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट मांगने गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से, असुमे का घोड़ा बनकर। जी जी जी। उन्होंने साफ खुल जैसे गए वैसे ही वापस भेज दिया। उन्होंने खुल के कह दिया मीडिया के सामने। नीतीश ने कहा कि नहीं, इनसे बातचीत हो गई। कहा कोई बात नहीं हुई है, मैंने कुछ नहीं कहा है। और दूसरे दिन पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी के पास। तो इतना सब होने के बाद भी उनके पीछे की लेगेसी नहीं, तो उन्होंने तो अपने पिताजी की लेगेसी को अपनाया, लेकिन वो सेकंड थर्ड लाइन नहीं बना पाया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। निश्चित रूप से भाजपा को मौका मिला, भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। निश्चित निश्चित। अब वापसी भी राजनीति में जल्दी होनी चाहिए। अब तो उससे भी बड़ी बात न हो रही है कि एक तो राज्य ले लिया उनसे, और दूसरा उनके सांसद धीरे धीरे करके टूट रहे हैं। बिल्कुल। तो पूरी तरह से लगभग मान के चलिए कि वो पार्टी ये इसलिए नीतीश कुमार को और डराएगा। बिल्कुल डराएगा, निश्चित डराएगा। नीतीश जैसी ही कहानी है जी, एकदम वही बात आकर अटक रही है, क्योंकि लंबे समय तक वो भी अस्वस्थ रहने के बावजूद भी सरकार चलाते रहे। और हमने याद है, मुझे एक पंचनामा में हम लोगों ने ये चर्चा की थी बाबा कि पटनायक को देखकर नीतीश कुमार को थोड़ा सा डर लगा था, इसीलिए वो इंडिया की तरफ रुख किए थे आने का। जी जी, निश्चित। बहुत कॉकटेल था, कांग्रेस से नाराजगी, कांग्रेस की बात नहीं सुनना, नीतीश की, वो भी बड़ा कारण था। ये भी एक भी कारण थी। पटनायक के दरवाजे से वो वापस आए हुए तो निश्चित ही अंदर बैठ के लोग खाली चाय तो नहीं पिया होगा, बातचीत भी होगा, तो पटनायक समझाए भी होंगे जी कि आप जो करना चाह रहे हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस कभी करेगी नहीं। कांग्रेस धोखा देगी, आपको झटका देगी। उससे भी बड़ी है जयललिता की बात, आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जयललिता आज तक लड़ाई चल रही है, आज तक लड़ाई चल रही है। वो कहानी तो एक अलग तरह की, कौन उनका वारिस होगा, अब तक चल रही लड़ाई। अब इस पूरे कहानी को देख करके, और जयललिता का भी रहा है कायदे से, तो रामविलास पासवान वाली कहानी भी थोड़ी मिलती जुलती है। बिल्कुल मिलती। वो गए तो उन्होंने अपने पुत्र और बेटे दोनों को आगे किया था। मुलायम की कहानी भी लगभग मिलती जुलती थी जी, लेकिन जयललिता वाला नाजिर बन गया है, एकदम नाजिर बना। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ वो भी सपोर्ट में रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहने का मतलब होता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी आपका पूरा एक्सरे कर लेती है। अब नीतीश भले अपना कुर्ता नहीं खोले तो एक्सरे नहीं होगा, लेकिन ऊपर से तो स्कैन कर ही ले रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यही कारण है कि नीतीश कुमार हमेशा मजबूर रहते हैं। वहां भी एक जनरेशन के बाद राजनीति समाप्त हो गई, निश्चित रूप से। अब थोड़ा
एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है जी, बंगाल। बंगाल। ममता बनर्जी ने अपने, चूंकि उनकी जी नेक्स्ट जनरेशन उनका कोई पॉलिटिक्स में नहीं, जी जी जी, तो आयात करके एक भतीजा जरूर ला दिया। वो खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, पार्टी का कमान हाथ में दे दिया। कोशिश तो मायावती ने भी किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने रियल कोशिश किया है जी। वो, उनको पता है कि भले ही रिस्क बहुत है, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अगर ब्लड लाइन में नहीं जा रहा है जी, जी, नेक्स्ट पावर, जी। तो हमारा अब तक जो हमने पैटर्न एस्टेब्लिश किया वो यही हुआ कि शिंदे जी बनना आसान है जी, बिल्कुल, या पवार बनना आसान है जी। आपकी पार्टी से कोई ऐसा स्वतः ही कोई नया स्रोत फूट पड़ेगा जो आपके ब्लड लाइन को डैमेज कर देगा, डैमेज कर देगा, और पार्टी के ऊपर भी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत उत्पन्न कर देगा। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी नमन जी। मैं जितनी भी हमने इस विषय पर अपनी बात रखी है उसमें सबसे बड़ी बात आपने की कि ब्लड रिलेशन ही अब तक देखने को मिल रहा है, ज्यादा स्टेब्लिश है। जी, ब्लड इज थिकर देन एवरीथिंग एल्स। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थितियां नीतीश कुमार के सामने भी ये स्थितियां हैं, वो देख रहे हैं, और नीतीश कुमार मॉनिटर बहुत ज्यादा नीतीश शर्मिंदा थोड़ी होते हैं कोई फैसला लेने से। इस शर्मिंदा होने जिस दिन नीतीश कुमार तय कर लेंगे कि मुझे अपने पुत्र को राजनीति में लाना है, तो भाजपा, नरेंद्र मोदी, लोकलाज, इससे को ऊपर पड़ता है क्या? कोई कालांतर में तो नीतीश ने साबित किया है। नीतीश सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से इम्यून है तो वो है शर्मिंदगी से। जी, उन्हें कोई राजनीति में सेम नहीं कर सकता है। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? और सबको साथ ही रह चुका है। विपक्ष तो बोलता ही है, बिल्कुल, विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता कुछ है, भी बोल सकता है। तो वैसे भी करते क्या बोलते रहता है सब। नीतीश कुमार तो अपना जान पर आज बाबा इस पूरी कहानी को जो हम प्रतिक्षेप कर रहे हैं जी, तो ललन सिंह का भी जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत अफर्मेटिव था टुवर्ड्स आवर एनालिसिस, कि मतलब वो घर आपके नैरेटिव में हम थोड़ी जवाब देंगे, और बेचैनी भी दिख रही है सम्राट चौधरी के चेहरे पर। वो असहजता मैंने आपको दिखाई भी, कई तस्वीरों में दिखाई आपको। तो ये मैसेज शायद चला गया है भाजपा को कि मैं भी अपने ब्लड लाइन में ही पास ऑन करूंगा अपनी पॉलिटिकल पावर्स। नमन जी, एक चीज उस तस्वीर में आपने बड़ी अच्छा दिखलाया था और आपने जिसका नरेट किया, वो मेरे कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मुझे तो खास करके बहुत प्रभावित किया। आपने रिमोट वाली जो बात कही ना, नीतीश के हाथ में रिमोट है। आप अपने घर में जाइए, आपको देखना हो देशनामा, इसमें हम क्या बोले हैं, क्या उसका रिएक्शन आया है। तो बच्चे अगर देख रहे हैं कुछ, तो तुरंत आप रिमोट छीनते हैं, और लेकिन उस रिमोट का असल उत्तराधिकारी फिर बच्चे ही हो जाते हैं। बिल्कुल, आपका काम खत्म, आपको देना ही पड़ेगा, रिमोट देना ही पड़ेगा, मालिक तो वही है। यानी कि रिमोट जो है वो नीतीश कुमार समझते हैं कि कहाँ रहना चाहिए, और शायद यही नीतीश के हाथ में रिमोट होता है तो थोड़ा ज्यादा असहज दिखते हैं उसी तस्वीर में। हाँ, बाकी नेता, और शायद इसीलिए उन्होंने जो अपने बेटे को बेदखल किया अपनी संपत्ति से, तो ये 2 कदम पीछे रहना था। ये नरेंद्र मोदी को एक मैसेज भी होगा कि हमरा भी कोई नहीं, आपका नहीं, ये तो आम जनता को भी मैसेज है ना जी, कि भाई हमने तो अपने बेटे की अपनी संपत्ति से अलग कर दिया, मेरे संपत्ति का कोई हिस्सा मेरे बेटे को नहीं मिलेगा। अब वो अगर अपने दम पर राजनीति में आना चाहता है, मेरी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, मेरी पार्टी के लोग उसकी अप्रतिम प्रतिभा को देखते हुए जी उसे मेरी जगह कुर्सी देना चाहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ तो बंधे हों। कुछ लोग उनके पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो ये भी कहते हैं, वो तो कह चुके हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, जज का बेटा जज हो सकता है। ये तो कई मीटिंग्स में अब हो गया, दर्शकों, ये कई मीटिंग में हुआ कि जदयू की चर्चा किसी और बात पे हो रही है और लोग वहां भी नारा लगाते हैं कि हम नीतीश निशांत को राजनीति में ले आए और अपनी कुर्सी दें। कुछ भी नहीं कर रही है मनीष वर्मा कुछ भी काम कर, तो हो सकता है कि दिस ऑल कुड बी अ वाइल्ड थ्योरी, बट बिल्कुल जंगल में अगर आग लगती है तो धुआं निकलता ही है। घर में अगर चूल्हा पे कुछ पक रहा हो तो तभी धुआं निकलता है, लेकिन जंगल वाला अगर आग लगा है जी तो ज्यादा चांसेस है कि ये फायर नहीं है, वाइल्ड फायर है। वाइल्ड फायर है। और नीतीश कुमार जी ऐसे भी चांदी के कटोरा में मांगने के आदी हैं। अगर मांगना भी है तो हल के पास जाके मांगेंगे, रोड पर मांगने से क्या फायदा। और शायद मोदी जी का ये जो बयान था, नैतिक दबाव जो नीतीश कुमार पर परिवारवाद को लेकर था, बड़ा ही की, लेकिन दबाव डाल दिया। कितने अच्छे आदमी हैं, 100 रुपया कभी लेंगे ये? अब उनको 100 रुपया ही चाहिए, एग्जैक्टली नीड ऑफ द आवर। तो कहीं ना कहीं बाबा हमने एस्टेब्लिश कर लिया दर्शकों वो पैटर्न
कि ब्लड लाइन में ही नीतीश कुमार जी भी पास ऑन करना चाहेंगे अपने पावर को। अन्यथा जो हिस्ट्री रहा है ना, कि नीतीश को भी जितना हमें बोला वो नीतीश ने एनालाइज किया होगा कि इसका हिस्ट्री ठीक रहा नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस वहीं देखते ना। हाँ, और नीतीश तो खुद इसके एग्जाम्पल है। उन्होंने भी किसी से तो हथिया ही ना लिया मुला पुला के। शरद यादव एग्जाम्पल है। शरद यादव राजनीति अपने पुत्र को राजनीति में अपने वक्त समय नहीं लेके आ पाए। तो पशुपति पारस एग्जाम्पल है, जब सत्ता में थे अपने बेटे को वर्ल्ड लॉन्चिंग नहीं की, अब लेके आ रहे हैं जब चिराग पासवान जगह नहीं छोड़े, सब चढ़ गए चिराग पासवान। अब चरल ग्राउंड में ले आए बेटा को चलाने के लिए, नहीं संभावनाएं हैं। वक्त रहते रामविलास पासवान से भी गलती हुई थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि चिराग ने शायद उस पैटर्न को पकड़ लिया वक्त रहते। उन्होंने तो सामने खड़ा कर दिया था ना, उन्होंने तो ऐसे एग्जाम्पल कम है। जैसे बगल में झारखंड है, वहां एक एग्जाम्पल चिराग पासवान वाला है। इसी तरह का एग्जाम्पल आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बहुत कम है। जी निश्चित ज्यादा एग्जाम्पल्स वो वाले हैं जयललिता टाइप के, पटनायक टाइप के, या फिर मायावती जैसे, या फिर आगे चल के तो और भी बहुत सारे अजीत पवार वाला है। साउथ में बहुत सारे दल, साउथ में कई दल हैं जी। खैर ये हमारा आज का देशनामा है। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। कैसा लगा हमारा विश्लेषण? सारगर्भित खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं। अगर पसंद नहीं भी आई हो तो उम्मीद यही करते हैं कि आप अपना जो सहयोग है वो जारी रखेंगे। खबर के साथ साथ आप जो एक स्कैनर इस चैनल पर लगातार देख रहे हैं, ये इस चैनल का हमारी खबरों को हमारा सहयोग का एकमात्र जरिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन बटन से दबाकर उस बटन पर हमारे चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं। एक बहुत छोटा सा नॉमिनल फीस है उसका। और अगर नहीं आप उस सक्षम हो तो आप इस स्कैनर पर ही स्कैन करके हमारे चैनल का सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।